कभी रुककर अपने जीवन की इस अनवरत दौड़ को देखा है? सुबह उठना, तैयार होना, काम पर जाना, धन कमाना, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, भोजन करना, सो जाना और अगले दिन फिर से उसी चक्र को दोहराना। पीढ़ी दर पीढ़ी, युगों युगों से मनुष्य इसी चक्र में घूम रहा है। पर क्या कभी आपने एकांत में स्वयं से यह प्रश्न पूछा है कि इस सब का अर्थ क्या है? क्या हम केवल इसी चक्र को चलाने के लिए जन्मे हैं? क्या हमारा अस्तित्व केवल एक जैविक घटना है, जन्म लेना, जीना और एक दिन मर जाना? या फिर इस मनुष्य देह को धारण करने के पीछे कोई महान, कोई दिव्य उद्देश्य छिपा है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अनंत पुण्यों के उदय होने पर हमें ये दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवता भी इस मानव देह में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। क्यों? ऐसा क्या है इस मनुष्य जीवन में जो इसे इतना श्रेष्ठ, इतना दुर्लभ बनाता है? इसका सीधा सा अर्थ है कि इसका उद्देश्य केवल खाना, सोना और संतान उत्पन्न करना नहीं हो सकता, क्योंकि यह कार्य तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो फिर मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है? आज हम इसी परम रहस्य को जानने की यात्रा पर निकलेंगे। सबसे पहले हमें उन भ्रामक उद्देश्यों को समझना होगा जिन्हें हम गलती से जीवन का अंतिम लक्ष्य मान बैठते हैं। हमारे शास्त्रों ने जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम में से अधिकतर लोग पहले 3 में ही उलझकर रह जाते हैं। पहला भ्रामक उद्देश्य है अर्थ, यानी धन, संपत्ति और सांसारिक सुरक्षा का संग्रह। इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन जीने के लिए धन आवश्यक है, पर इसे ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य मान लेना सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि धन की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। ये समुद्र के खारे पानी की तरह है, जिसे आप जितना पीते हैं, आपकी प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। धन आपको सुविधा दे सकता है, पर शांति नहीं। यह आपको एक सुंदर बिस्तर दे सकता है, पर गहरी नींद नहीं। और सबसे बड़ी बात, यह अनित्य है, क्षणभंगुर है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा और मृत्यु के समय ये यहीं पड़ा रह जाएगा। दूसरा भ्रामक उद्देश्य है काम, यानी इच्छाओं और इंद्रियों के सुख की पूर्ति। ये भी जीवन का एक स्वाभाविक अंग है, पर इसे ही जीवन का केंद्र बना लेना आत्मा को भटकाने जैसा है। इंद्रियों के सुख बिजली की चमक की तरह होते हैं, क्षण भर के लिए आकर्षित करते हैं और फिर गहरे अंधकार में छोड़ जाते हैं। सुख का हर अनुभव अपने पीछे दुख का एक बीज छोड़ जाता है। आज जो वस्तु या व्यक्ति हमें सुख दे रहा है, कल उसी के वियोग का भय हमें दुखी करेगा। यह एक अंतहीन झूला है जो हमें कभी स्थिर नहीं होने देता। तीसरा और इन दोनों से श्रेष्ठ उद्देश्य है धर्म, अर्थात एक नैतिक और सदाचारी जीवन जीना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, परिवार का भरण पोषण करना, समाज की सेवा करना, पुण्य कमाना। यह एक बहुत ही उत्तम और सराहनीय मार्ग है, पर क्या ये भी जीवन का अंतिम उद्देश्य है? शास्त्र कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म का पालन करके आप पुण्य तो अर्जित कर लेंगे, जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है, पर स्वर्ग भी अस्थायी है। पुण्य क्षीण होने पर आपको वापस इसी जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना होगा। धर्म का पालन आवश्यक है, पर यह यात्रा का एक सुंदर पड़ाव है, अंतिम मंजिल नहीं। तो फिर अंतिम मंजिल क्या है? मनुष्य जीवन का असली, परम और एकमात्र उद्देश्य है चौथा पुरुषार्थ, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद किसी लोक में जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। किससे मुक्ति? इसी जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति, सभी प्रकार के दुखों, बंधनों और सीमाओं से मुक्ति। मोक्ष का अर्थ है उस परम प्रश्न का उत्तर पा लेना जिसके लिए यह मनुष्य देह मिली है। और वो प्रश्न है, मैं कौन हूँ? इस रहस्य को लहर और सागर के दृष्टांत से समझिए। हम सब स्वयं को एक लहर की तरह देखते हैं। हमारा एक नाम है, एक रूप है, एक छोटा सा जीवन है। हम जन्म लेते हैं, यानी सागर की सतह पर उठते हैं। हम जीवन जीते हैं, यानी कुछ दूर तक यात्रा करते हैं, और हम मर जाते हैं, यानी किनारे पर आकर टूट जाते हैं। ये लहर का सत्य है, पर यह अधूरा सत्य है। लहर का परम सत्य ये है कि वह लहर होने से पहले भी सागर थी, लहर के रूप में भी सागर ही है और मिट जाने के बाद भी सागर ही रहेगी। उसका लहर होना केवल एक अस्थायी रूप है, उसकी असली पहचान तो सागर होना है। ठीक इसी प्रकार हम सब स्वयं को एक जीवात्मा, एक लहर मानते हैं, पर हमारा असली स्वरूप तो परमात्मा, वो अनंत सागर है। अज्ञान या माया के कारण हम अपने सागर स्वरूप को भूलकर स्वयं को एक नन्ही सी लहर मान बैठे हैं और इसी कारण जन्म, मृत्यु और सुख दुख के थपेड़े खाते रहते हैं।
मनुष्य जीवन वो दुर्लभ अवसर है जिसमें बुद्धि और विवेक रूपी शक्ति से लहर अपने सागर होने के सत्य को जान सकती है, उसका अनुभव कर सकती है। यही आत्म साक्षात्कार है, यही आत्मज्ञान है और यही मोक्ष है। इस परम उद्देश्य के सामने संसार के अन्य सभी उद्देश्य कितने तुच्छ हैं, ये हमें उपनिषदों की एक अमर कथा सिखाती है। ये कथा है बालक नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज की। एक बार नचिकेता के पिता वाजश्रवा एक यज्ञ कर रहे थे जिसमें उन्हें अपनी प्रिय वस्तुएं दान करनी थी, पर लोभवश वो केवल बूढ़ी और बीमार गायें ही दान करने लगे। बालक नचिकेता ने ये देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने अनसुना कर दिया, पर नचिकेता के बार बार पूछने पर पिता ने क्रोध में आकर कह दिया, जा मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए बालक नचिकेता स्वयं यमराज के द्वार पर पहुंच गए। यमराज उस समय अपने लोक में नहीं थे। नचिकेता 3 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए उनके द्वार पर प्रतीक्षा करते रहे। जब यमराज लौटे और उन्होंने एक ब्राह्मण बालक को इस प्रकार भूखा प्यासा अपनी प्रतीक्षा करते देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे बालक, तुमने 3 रातें मेरे द्वार पर भूखे प्यासे बिताई है, इसके बदले में मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने पहले वरदान में मांगा कि जब वह लौटकर जाए तो उनके पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे उन्हें प्रेम से स्वीकार करें। ये था धर्म का पालन। दूसरे वरदान में उन्होंने उस अग्नि विद्या के बारे में पूछा जिससे मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। ये था पुण्य फल की इच्छा। यमराज ने प्रसन्न होकर उन्हें दोनों वरदान दे दिए। फिर यमराज ने कहा, अब तीसरा और अंतिम वरदान मांगो। इस बार नचिकेता ने वो प्रश्न पूछा जिसने उपनिषदों को जन्म दिया। उन्होंने कहा, हे मृत्यु के देवता, मैंने सुना है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इस विषय में देवताओं को भी संशय है। कृपा करके मुझे आत्मा के इसी रहस्य के बारे में बताइए। यही मेरा तीसरा वरदान है। ये सुनते ही यमराज चौंक गए। उन्होंने कहा, नचिकेता, ये बहुत गूढ़ विषय है, इसे समझना अत्यंत कठिन है। तुम इसके बदले कुछ और मांग लो। यमराज ने नचिकेता को हर संभव प्रलोभन दिया। 100 वर्षों तक जीने वाले पुत्र पौत्र मांग लो, विशाल साम्राज्य मांग लो, सोने चांदी के भंडार मांग लो, स्वर्ग की अप्सराएं मांग लो। मैं तुम्हें इस पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना दूंगा, पर कृपा करके यह मृत्यु का रहस्य मत पूछो। यह नचिकेता की परीक्षा थी। उनके सामने संसार के समस्त अर्थ और काम पड़े थे, पर उस बालक का विवेक जागृत था। उन्होंने यमराज से कहा, हे यमराज, ये जो सारे सुख आप मुझे दे रहे हैं, ये सब तो क्षणभंगुर है। यह इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देते हैं। संपूर्ण जीवन भी इनके लिए बहुत थोड़ा है। ये हाथी, घोड़े, रथ और नृत्य गायन, ये सब आप अपने पास ही रखिए। मुझे धन से कभी तृप्ति नहीं मिल सकती। मुझे तो केवल वही आत्मज्ञान चाहिए, वही परम सत्य जानना है। नचिकेता के इस दृढ़ वैराग्य और विवेक को देखकर यमराज परम प्रसन्न हुए और तब उन्होंने नचिकेता को आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष का वो परम रहस्य बताया जो आज कठोपनिषद के रूप में विश्व की धरोहर है। ये कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य प्रलोभनों के पार जाकर नचिकेता की तरह उस परम सत्य को जानने की जिज्ञासा करना है, जिसके बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो अब प्रश्न उठता है कि इस उद्देश्य को अपने इस सामान्य गृहस्थ जीवन में कैसे जिएं? क्या इसके लिए सब कुछ छोड़कर वनों में जाना होगा? नहीं, गीता हमें सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी इस उद्देश्य को साधा जा सकता है। इसका मार्ग है अपने सभी कर्मों को, अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूजा बना देना। आप एक विद्यार्थी हैं, तो पूरी निष्ठा से अध्ययन करना ही आपका कर्मयोग है। आप एक गृहस्थ हैं, तो अपने परिवार का प्रेम पूर्वक पालन करना ही आपका कर्मयोग है। बस अपने कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित करते जाइए। कर्ता होने के अहंकार से मुक्त होकर साक्षी भाव से जीवन जिए। साथ ही 24 घंटों में से कुछ क्षण निकालकर अपनी आत्मा के लिए समर्पित करें। चाहे वो 15 मिनट का ध्यान हो, आधे घंटे का स्वाध्याय हो या 5 मिनट की निश्चल प्रार्थना हो। ये छोटा सा समय उस ध्रुव तारे की तरह है जो आपको संसार के इस विशाल सागर में भटकने नहीं देगा, आपको आपके असली लक्ष्य की याद दिलाता रहेगा। तो सार यह है कि मनुष्य जीवन एक अवसर है, एक पुल है। ये संसार भोगने के लिए एक पड़ाव मात्र है, अंतिम मंजिल नहीं। असली मंजिल है इस पुल को पार करके भवसागर के पार अपने सच्चे घर, अपने परमात्म स्वरूप में वापस लौट जाना। इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें।
अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी जीवन के परम उद्देश्य यानी आत्मज्ञान और मोक्ष को अपनी दृष्टि से कभी ओझल न होने दें। अगर आप भी इस परम उद्देश्य को अपने जीवन का ध्रुवतारा बनाने का संकल्प लेते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा से वो प्रश्न लिखिए जो मनुष्य जीवन को सार्थक बनाता है, मैं कौन हूँ। इस गहरे संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी जीवन की इस अंतहीन दौड़ में अपने असली लक्ष्य को पहचान सकें। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक संदेशों के लिए जुड़े रहिए श्री हितवाणी से। धन्यवाद।